मैं आप लोगों के सामने एक शानदार सी टॉपिक लेके आऊंगा। बहुत मैंने कुछ अनुभव हुआ है सीनियर साथियों को सुन के, फील्ड पे जाके, मैं फील्ड पे जाता हूँ, सीनियर साथियों को सुन के कुछ अनुभव हुआ है। आसानी से समझिएगा। पढ़े लिखे लोग आरसीएम बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसके पीछे का कारण समझिए। कुछ ऐसे कारण है। ज्यादातर क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग जो है भारत में एक घमंड के साथ चलते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं हल्दी नमक का काम करूंगा। वो अपनी इज्जत पे ले लेते बात। मेरी तो इज्जत है, मेरी तो इज्जत है, मैं हल्दी नमक मिर्ची बेचूंगा। तो मैं ऐसे पढ़े लिखे से बताना चाहूंगा, क्या रतन टाटा से ज्यादा इज्जत कमाया क्या? रतन टाटा भी नमक बेच रहे हैं। अंबानी से ज्यादा इज्जत कमाया क्या? अंबानी भी सब्जी बेच रहा है। शहर में देखिए शॉपिंग मॉल खुला है रिलायंस फ्रेश के नाम से। इससे ज्यादा इज्जत कमा लिया क्या? ठीक है, चलिए आपके तर्क पे आगे बढ़ते हैं। पढ़े लिखे सोचते हैं कि मेरा इज्जत, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा इज्जत है। सर मैं भी एमए इंग्लिश किया हूं, म्यूजिक डिप्लोमा है, मैनेजमेंट से मैंने पढ़ाई शुरू किया था। अरे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं मेरा इज्जत है, मेरा काम नहीं है ये हल्दी नमक मिर्ची। और वो इस बिजनेस को छोड़ के क्या करते पता है? अपनी चप्पलें घिसता है, दिमाग को घिसता है। कहीं कोचिंग में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी इंजीनियर तो बन नहीं पाए। अब क्या करेंगे पता है? बैंकिंग के नौकरी के लिए बैंकिंग के कोचिंग में जाते हैं। अरे भाई, बैंकिंग की नौकरी जब करना था तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की है? यहाँ इज्जत की धनिया मिर्ची नहीं हो रहा है। दूसरी बात, पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं और ये रगड़ घिस उनका चालू रहता है, नौकरी की गारंटी है। फिर जाके वो, अब जो कम पढ़े लिखे हैं वो सोचते हैं अरे यार नौकरी तो मिलना है नहीं। देखिए समझिए, कम पढ़े लिखे जो है उनको पता है कि नौकरी तो मिलना है नहीं, पैसा कमाने का दूसरा रास्ता जुगाड़ करते हैं। और वो पैसा कमाने का दूसरा रास्ता जुगाड़ करते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि आरसीएम ज्वाइन किया, ठीक है, आरसीएम ज्वाइन किया, कम पढ़ा लिखा है, आरसीएम ज्वाइन किया। ज्यादा पढ़ा लिखा है, हल्दी नमक मिर्ची के चक्कर में धनिया मिर्ची अपनी इज्जत बचाया उसने और नौकरी की तैयारी की। 5-7 साल बाद, 7 साल बाद इसको नौकरी मिला 30 से 50 हजार। और वो जो बंदा 5-7 साल में 1.5 लाख रुपए महीना आरसीएम से कमा रहा है, 7 साल बाद। और ये 7 साल बाद 30 हजार से 50 हजार कमा रहा है। अब आप बताइए, इज्जत किसकी है? किसकी इज्जत ज्यादा है? कुछ समझ में आया कि रिपीट करूं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं। एक पढ़ा लिखा अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में आरसीएम ज्वाइन नहीं किया कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं हल्दी नमक मिर्ची का काम करूंगा, लोगों को समझाऊंगा, चेन बनाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तो तोड़ना आता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं तो बकायदा, जी, शुक्राचार्य बनूंगा, फूट डालूंगा, अंग्रेज बनूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूं ना, अंग्रेज बनूंगा, फूट डालो शासन करो। मैं जोड़ने वाला काम नहीं कर सकता, मैं तोड़ने वाला काम कर सकता हूं, पढ़ा लिखा हूं। तो अब वो पढ़ा लिखा है तो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो आरसीएम बिजनेस नहीं किया और नौकरी की तैयारी किया। और जो कम पढ़े लिखे या ना के बराबर पढ़े लिखे, मजबूरी में उसने आरसीएम ज्वाइन किया। आरसीएम करते 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 दोनों 7 साल बाद मिल रहा है। एक 50 हजार, 30 से 50 हजार कमा रहा है नौकरी वाला, एक आरसीएम वाला जो है 5-7 साल में 1.5 लाख के आसपास कमा रहा है। अब बताइए किसकी इज्जत ज्यादा है? तो समझने की कोशिश हमें करने की जरूरत है।